नमस्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ इस कहानी का हीरो। अब आप ये उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि ये काली घटा छटेगी और आपके सामने सलमान या शाहरुख की तरह एक माचो मैन आ खड़ा होगा। पर यहाँ आपका हीरो किसी बैग में पड़ा है, कोई मुश्किल योगासन करते हुए। तो मैं ही हूँ इस कथा की कथावाचक, और मैं ना इसके लिए एकदम से क्वालिफाइड हूँ। मैंने देखा है मैन इन ब्लू को बनते और बिखरते हुए। मैंने देखा है यहाँ किसी और के सपनों को किसी और की आंखों में। मैंने यहाँ उड़ाए हैं हंसियों के गुलछर्रे, तो पोंछे हैं कईयों के आंसू भी। और इनकी कहानी को ईमानदारी से सुनाना मेरा कर्तव्य है। वैसे भी ये लोग हमारी तहे दिल से इज्जत करते हैं, शायद। अच्छा, अब किधर देखना है? इधर देखना है? इधर देखना है? अच्छा, इधर देखना है। एंड एक्शन। नहीं, मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। जनरली आईआईटी खड़गपुर में 2 राउंड होते हैं, प्रीलिम्स का और फिर फाइनल्स। तो वो प्रीलिम्स राउंड जो होता है वो मेन कंपटीशन से 1 मंथ पहले वो कंडक्ट करते हैं सारे स्टेट्स में। आप वहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर करो, उसके बाद आप डायरेक्ट जाके वहाँ फाइनल्स दे सकते हो। एक और चीज़ होता है, अगर वहाँ प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर होता है तो वो डायरेक्ट वहाँ मेन कंपटीशन में जाके भी एक बार प्रीलिम्स राउंड होता है, वहाँ पे आप करके फिर फाइनल कर सकते हो। तो अब हमारी यहाँ तैयारी देखी जाए तो एकदम शून्य थी। मतलब ना फॉर्मेशन रेडी थी, ना यहाँ पे लोग रेडी थे। सब कुछ एकदम बस बिखर सा गया था। और इसी को समेटने के लिए जो है हम सारे सीनियर्स ने स्ट्रिक्टली डिसाइड किया कि सब जो है 5 तारीख तक आ जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी थी। भले ही छुट्टियां 15 तक की हो, बट आना सबको 5 ही तक। पता है कर्तव्य के सीनियर्स की सबसे अच्छी बात क्या है? वो लोग कोई भी चीज़ को एंड कोई भी रूल को अच्छे से फॉलो करते हैं, वो भी पूरी ईमानदारी से। आई स्टिल रिमेंबर दर्शन भैया 31st की रात को ट्रेन पकड़े थे एंड न्यू ईयर वाले दिन पूरा ट्रेन जर्नी कर आए थे, जस्ट टू रिच ऑन टाइम, सो दैट हम लोग अपने प्रैक्टिस शुरू कर सके खड़गपुर का एंड हमारा अल्टीमेट गोल अचीव हो सके। महाभारत देखिए आपने, किस प्रकार अर्जुन ने उस मछली की आंख पर निशाना साधा था, उसी प्रकार हम भी पूरा कर्तव्य तैयार था निशाना साधने, और लक्ष्य था केजीपी। हम सारे अर्जुन यानी कि हम सब कर्तव्य के मेंबर्स, हम सब तैयार थे इस बार केजीपी पर नीला पताका लहराने के लिए, यानी कि हमारे कर्तव्य का झंडा लहराने के लिए। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक पैतरा हमारे पास था XIM में। तब तक केसैक को एक लेटर आता है ऑफिस ऑफ पुलिस कमिश्नर की तरफ से कर्तव्य के लिए। नहीं, हम जेल नहीं जा रहे थे। दे वांटेड अस टू परफॉर्म फॉर पथोत्सव। अब लोग भी कम आए थे, पर कर्तव्य की एक USP है कि कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानते। वही पुराने स्क्रिप्ट, वही पुराने फॉर्मेशंस के साथ हमने परफॉर्म करा, बट ये काफ़ी नहीं था IIT खड़गपुर की तैयारियों को टेस्ट करने के लिए। एग्जाम की जो हमारी कंपटीशन थी वो 19 जनवरी को थी, और फिर हमें स्प्रिंग फेस्ट के लिए निकलना था 25 जनवरी को। बट हमारी जो प्रेपरेशन थी वो उस लेवल की नहीं हो पा रही थी। बाकी जो टीम्स थे उसके साथ compete करने के लिए हमें बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी। हमारी तैयारी compete करने की तो छोड़ो, उनके साथ रणभूमि पे खड़े होने लायक ही भी नहीं थी। नए रिक्रूट्स आए थे, उन्हें चीज़ों में ढालना। सोचा था प्रैक्टिस 4 महीने पहले शुरू कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। आफ्टर और प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 15 दिन ही बचे थे, ऊपर से नए लोग, नया फॉर्मेशन और ना जाने क्या क्या नई चीज़ें स्क्रिप्ट में ऐड हुई थी। और क्या ये सही नहीं था कि हम लोग ने XIMB को अपने ट्रेलर के लिए चूज़ किया? हाँ, लेकिन फॉर्मेशन की भी तो अलग ही कहानी है ना। वो याद है वो निखिल भैया वाली फॉर्मेशन जिसमें उनको उड़ाते हैं? वो इतना डेडली फॉर्मेशन है ना, ऐसा हम लोग नहीं बोल रहे, ऐसा पास्ट रिकॉर्ड्स दर्शाते हैं। दिव्यांश भैया जो कि हमारे सुपर सीनियर है, उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था ये करते वक्त। और जब इस फॉर्मेशन को स्क्रिप्ट में डालने की बात आ ही गई थी, तो हमने सोचा कि अपने सीनियर से एक बार राय मशवरा ले लें। तो सीनियर ने तो ना तो हाँ ही कहा, ना तो ना को ना ही कहा, टिपिकल इंडियन पेरेंट स्टाइल। बट अब कुछ तो खतरनाक करना था। अब जैसे कोड को कंपाइल करके इनपुट देने पे आउटपुट आता है, यहाँ इनपुट थी नए लोग, नई स्क्रिप्ट, बहुत सारे नए फॉर्मेशंस, और आउटपुट था इंजरीज, डामाडोल प्रैक्टिस। रोज़ कोई ना कोई खुद को फ्रैक्चर कर रहे थे, रोज़ गिर रहे थे, पढ़ रहे थे, मतलब क्या क्या नहीं हुआ।
गला खराब हो रहा था, इंजरी हो रही थी। अब कैलेंडर में चढ़ चुका था तारीख 18 जनवरी और कल था XIMB और अभी भी प्रैक्टिस में लोग लेट आ रहे थे। और हमारे साथ एक भैया भी जुड़े थे, वो हमारा प्रैक्टिस देखने के लिए आए हुए थे। उन्होंने देखा और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया हमारा परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा कि तुम क्या ही करोगे, ना एनर्जी है, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। तो हमारी आखिरी प्रैक्टिस ख़त्म हुई तो सब लोग अपने अपने हॉस्टल चले गए क्योंकि इन टाइमिंग हो गया था। और मैं बस वहाँ से सर पकड़ के बैठ गया और भैया बगल में थे, तो मैंने बस भैया से कहा कि भैया KGP तो खैर बहुत दूर की बात है, हम लोग तो यहीं हार जाएंगे। तो फिर वहाँ पे सारे लोग जा चुके थे, बच्चे कुचे, हम थे, अर्पित था, जतिन था और सारे सीनियर्स थे, श्याम भैया, बितान भैया, दर्शन भैया, शाही श्रीदी। वो बातचीत कब आर्ग्यूमेंट में बदल गई पता ही नहीं चला। अर्पित वहाँ आर्ग्यूमेंट करने लगा सीनियर्स के साथ। XIMB के दिन हम सभी KSEC में सुबह इकट्ठा हुए, एक आखिरी बार रन थ्रू हुआ प्रॉप्स के साथ, तो वो थोड़ा सा बेटर हुआ। तो मेरे अंदर 1-2% कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, इतना बुरा भी नहीं है, मतलब कर सकते हैं हम इससे बेटर भी। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका था। फिर हम वहाँ पर पहुँचे, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर हम जब वहाँ पर अंदर गए तो हमने देखा कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी टीम आ रखी हुई है। NIT राउरकेला, CV रमन जो KGP भी जीत रखी है। अब आती है परफॉर्मेंस की बारी। पहली टीम आई, थोड़ा अच्छा ठीक ठाक करके गई। जब दूसरी टीम आई तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। और तीसरी टीम जो थी वो थी CV रमन, उनका एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा था। पर तब तक कर्तव्य की टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस सी आ चुकी थी, ऐसा था कि अब तो कुछ करके ही आएंगे। तो हमने जो अपने प्रैक्टिस में कम टाइम दिया था वो हमारी परफॉर्मेंस में अब दिखने लगे। हमारे फॉर्मेशंस भी करने लगे और एक फॉर्मेशन था जिसमें एक बंदे को चुन्नी से बांधकर उछालना था और वो चुन्नी इतना क्रूशियल था कि अगर वो ढंग से नहीं बंधी तो बंदा गिरेगा और इतना गंदा गिरेगा कि बता नहीं सकता। और जिसका डर था वही था। चुन्नी बंधी ही नहीं और जो भैया बांध रहे थे उन्होंने बोला कि अब ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तभी अर्पित आता है, बोलता है मैं करता हूँ। उसने नॉट को अपने हाथ से पकड़ा और बंदे को हवा में उछाल दिया। उसके बाद उसका कंधा भी खिंच गया था। और भी छोटी छोटी गलतियाँ थी, जैसे हवा चली, पोस्टर्स उड़ गए, लोगों ने स्लोगन उल्टे पकड़े थे। पर हमारी स्टोरी लाइन और परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इन छोटी गलतियों को नज़रअंदाज किया जा सकता था। सबसे मेन बात, हमने फ्लो नहीं तोड़ा था। तो जब ये सब हो गया इसके बाद हम सब आकर बैठे तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ, एज़ कम्पेयर टू रन थ्रूज हम लोगों ने अच्छे से परफॉर्म तो किया है। एंड इवन मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो लोग इवन आए मेरे पास एंड दे वर लाइक, यार तुम लोगों का परफॉर्मेंस कितना अच्छा था, पूरा गूज़बम्स आ गया। इवन जब तुम सुसाइड कर रही थी एंड जब तुम्हारे कोई सीनियर या कोई उड़ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो एंड इन सब से रिव्यू पूछने के बाद लगा कि हाँ, अच्छा तो हुआ है हमारा परफॉर्मेंस। अब थी रिजल्ट की बारी। निखिल भैया हमें एक बात बोलते हैं हमेशा कि चुपचाप जाओ, परफॉर्म करो और चुपचाप वापस आ जाओ। कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने कितना अच्छा किया या कितना बुरा, तुम्हारी परफॉर्मेंस शोर मचाएगी। सभी टीम्स को एक गोले में लाया गया और फिर जज ने हम सबसे पूछा कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी। सभी टीम्स अपना नाम ले रहे थे। CV रमन अपना, काश अपना, कि काश जीतेगा, काश जीतेगा। सारे ग्रुप्स अपना नाम ले रहे थे कि हम जीतेंगे। और वैसे जज ने जब अनाउंसमेंट किया विनर का, टीम कर्तव्य ओनली फर्स्ट प्राइज, ओ माय गॉड, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। उस समय पूरे XIMB में हमारी गूंज हो रही थी कि एक टीम कर्तव्य ने अचीवमेंट की है बहुत बड़ी। जीत के बाद हम लोग सभी गोले में आते हैं और फिर चिल्लाते हैं हेल ये। और वो जब हमने चिल्लाया, वो जो फीलिंग थी, वो जीत की फीलिंग थी, वो बहुत खास थी, वो बयां नहीं की जा सकती है। निखिल भैया रो दिए थे, हम सब बहुत खुश थे। एक सुकून आया इस जीत के साथ, एक मोटिवेशन भी। कि अब खड़गपुर में हम कुछ कर सकते हैं, स्प्रिंग फेस्ट की लड़ाई अब हम जीत सकते हैं। तो मैन इन ब्लू ने XIMB फतेह कर ली थी, पर क्या रास्ते इतने आसान थे? अर्ज किया है, मेरे साथ हंसने वाले शरीक हो दुख में। गर गुलाब की ख्वाहिश है तो चूम कांटों को,